जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है ना उनके मेड इन इंडिया के नाम से सब कुछ बन रहा है। तो अगर आप ये लोग कहें ना कि उनको सब प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें यही हैं। 18 कंट्रीज जो हैं वो भी इंडिया की करेंसी में ही ट्रेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मैम आपका? बिल्कुल ठीक। मैम मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त रशिया और ईरान की, तो रशिया ने पहले इंडिया को 45% डिस्काउंट पे ऑयल दिया था। आप कह लें कि दोनों मुल्क आपस में कम्पीट करें कि इंडिया के लिए कौन सा लार्जेस्ट सप्लायर बनेगा ऑयल के अंदर। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया के लिए हर कोई क्यों अपनी जो चीज़ें हैं उनको चेंज करते जा रहे हैं और इंडिया को अपने लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बना रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये इंडिया को सब अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी इस वजह से बनानी क्योंकि डेवलप कंट्री है। फिर बड़ी इकॉनमी बन गया था, वो थर्ड बड़ी इकॉनमी बनता जा रहा है। उसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर हम देखें तो उस साइड में वो थर्ड बड़ी इकॉनमी बन चुका हुआ है। तो दूसरी साइड पे अगर हम देखें ना, वो हर एक चीज़ अपने मुल्क में ना जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है ना उनके मेड इन इंडिया के नाम से सब कुछ बन रहा है। तो अगर आप ये लोग कहें ना कि उनको सब प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें यही हैं। 18 कंट्रीज जो हैं वो भी इंडिया की करेंसी में ही ट्रेडिंग उनके साथ कर रही हैं। तो देखें ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जब उनकी करेंसी में भी होना स्टार्ट होगी, उनका रुपये की इतनी ज़्यादा वैल्यू होती जा रही है, तो फिर उनकी तो वैल्यू होगी ना। और मोदी साहब स्पेशली जिन्होंने इतना ज़्यादा अपने मुल्क के लिए काम किया, इतनी ज़्यादा मेहनत की है, जद्दोजहद की है, तो उन्हें उसका फल तो मिलेगा ना। तो जो अपने मुल्क के लिए काम करता है, अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचता है, उसको उसका फल मिलता है। तो बस हमारे मुल्क में भी आई होप कि हमारे लिए कोई अच्छा सिंसियर लीडर मिले हमें, और जो हमारे लिए काम कर सके। तो बस यही दुआ है। ये अच्छा सिंसियर लीडर हमें 75 ईयर्स में नहीं मिला, आपको क्या लगता है कि इस बार मिल जाएगा, जैसे कि नरेंद्र मोदी की बात कर लें आप? मुझे बिल्कुल भी नहीं। नरेंद्र मोदी, मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तान का होल्ड संभाल ले, क्योंकि अगर वो संभाल लेंगे तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो अच्छा जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में अगर हम बात करें ना इमरान खान की, तो वो मुझे लगता है कि आकर अच्छा काम कर सकते हैं, उन्हें टाइम दिया जाए, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी काम किए थे पहले। उन्होंने अगर हम देखें ना तो उन्होंने इस्लाम की साइड पर, दूसरी साइड पर एजुकेशन की साइड पर बहुत ज़्यादा फोकस अपना दिखाया था। तो जब हम उन्हें टाइम देंगे तो वो इस चीज़ों पर आएंगे ना, तो मुझे लगता है कि वो भी नरेंद्र मोदी की तरह हमारे मुल्क के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक है सर। मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त ईरान और रशिया की, तो इंडिया के वो टॉप सप्लायर्स बने हुए हैं ऑयल सप्लाई करने में। पाकिस्तान को किसी ने कभी डिस्काउंट पर ऑयल नहीं दिया, इंडिया के साथ क्यों इतने लोग रहमदिली से पेश आते हैं? एक्चुअली इंडिया की इकोनॉमी हमसे भी बेहतर है, और पाकिस्तान तो अभी पीछे है ना बहुत उनसे। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है उनके लिए, तो इसलिए इंडिया आगे हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। इंडिया की इकोनॉमी अच्छी है, बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पर कह लें कि बहुत कोई भी कंट्री है ना, वो इंडिया को छोड़ेगा थोड़ी। अगर उसका कोई भी प्रोडक्ट है वो इंडिया में तो लॉन्च होगा, तो वो बहुत ज़्यादा बिकेगा, इसलिए वो इंडिया को प्रेफर कर रहे होते हैं। अच्छा, रशिया ने पहले 46% डिस्काउंट दिया है इंडिया को ऑयल में, फिर इराक ने भी कहा कि चले हम भी देते हैं। तो मतलब कि कुछ लोग, उनकी कुछ ममालिक ऐसे भी जो कि उनकी करेंसी में उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं। हमारे मुल्क में देख लें पेट्रोल की कीमतें कहाँ पर है, एनर्जी क्राइसिस, फूड क्राइसिस चल रहे हैं, उसके बाद बिजली आती नहीं है, गैस का कोई पता नहीं है हम लोगों को, खाने पीने की अशिया इतनी महंगी की हुई हैं। हम लोग क्या करें, और हम तो अपनी आवाम को फैसिलिटेट भी नहीं कर रहे। हम कैसे करेंगे ये? हमारा कोई हुकूमत स्टेबल होगी तो कुछ फिर इस तरह ही कुछ होगा ना। हमारी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं है, तो किस तरह हम ये कर लेंगे? लेकिन जब इंडिया आगे बढ़ता है तो हम कहते हैं कि एक तो हमारा कंपैरिजन नहीं बनता उस मुल्क के साथ, दूसरा हम उनको अप्रिशिएट नहीं करते। क्यों नहीं करते? आखिर वो भी हमारा ही मुल्क था पहले। ये पार्टीशन से पहले हम भी इंडिया से थे, तो वही लव इंडिया। ये तो बहुत बस ऐसे गलत आर्गूमेंट है कि आप इंडिया को ब्लेम करें कि वो इस तरह। आई लव इंडिया। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों से इंटरव्यूज़ किए जाएँ तो वो एक ही बात करते हैं कि भाई आप उनकी बात क्यों कर देते हैं, पाकिस्तान अलग गया, पाकिस्तान मुसलमानों ने अपने ले लिया। हालांकि जैसे कि आपने कहा हम सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, आज सब कॉन्टिनेंट में रहने वाला एक इतना आगे है, एक इतना पीछे है। एक्चुअली अभी भी देखें तो इंडिया में जो मुस्लिम की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है हमसे, तो इंडिया को प्रेफर करते हैं लोग। और उसके अलावा भी पाकिस्तान में हमने मुसलमान बन के क्या कमाया? आप भी बताएं मुझे, इधर अभी तक कौन सा इस्लामी कंट्री है, कौन सा इस्लामी कानून नाफिज हुआ है? मुझे तो नहीं नज़र आता अब तक। ये तो जाहिल अवाम है जो हर देख के फतवा जड़ देते हैं, बस ये सिस्टम है। तो फिर क्या करना चाहिए? एक तो हम मज़हब को हर चीज़ में ले आते हैं, दूसरा हमारी इकोनॉमी देख लें कैसे जा रही है। इंडिया ने कभी अपने मज़हब की बात नहीं की है जब वो अपनी इकोनॉमी की बात कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली वो सिंसेयर है ना अपनी कंट्री से। हमारे कोई भी बंदा अगर सिंसेयर हो जाएगा ना, हमारा हर पॉलिटिशियन, हर वो बंदा जो अपनी कंट्री से जब तक वो सिंसेयर नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। अगर आप नहीं सिंसेयर होंगे, मैं नहीं होऊंगा, तब तक ये कुछ भी नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। चल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? बहुत बुरा। ओके सर, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त रशिया और इराक की, तो वो इंडिया को सबसे अच्छे कह लें कि डिस्काउंट प्राइसेस पर तेल दे रहा है, और इंडिया भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि वो थर्ड लार्जेस्ट बड़ी इकोनॉमी है। पाकिस्तान कहाँ पर फॉल कर रहा है? हमारे पास तो कोई बेनिफिट भी नहीं है, इनफैक्ट हमें कोई कंट्री पसंद भी नहीं कर रही।
तो ज़ाहिर बात है कि कंट्री पसंद भी क्यों करे आपको। आपका अगर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होता है तो मैक्सिमम हाफ जब अगला बंदा अपना रोल अदा कर देता है अपने बॉर्डर्स तक आप लोगों को पाइपलाइन ला के दे देता है, देन आपका काम आगे से उसको टेक ओवर करना। जब आप उसको टेक ओवर करोगे नहीं तो आपके ऊपर फाइन ही लगेगा, तो आप फाइन कहाँ से अदा करोगे। ट्रस्ट तो डेवलप दूर की बात है, फाइन कहाँ से अदा करोगे। फाइन अदा करने के लिए रिसोर्सेज होने चाहिए, हमारे पास रिसोर्सेज हैं नहीं है। अब आप बात कर रही हैं ऑयल ट्रेडिंग की, मैं चलें आपको ऑयल ट्रेडिंग के बारे से बताए तो इंडिया तो गाड़ा था कि रशिया के साथ ऑयल की ट्रेडिंग के ऊपर मुआहदे देता है। इतना हिस्ट्री में यकीन कीजिए इंडिया ने सब ये रिकॉर्ड तोड़ा है ऑयल के मामले में। चले इंडिया को देखते हुए अगर मैं बात करूँ तो जापान की बात करें तो जापान ने भी रशिया के साथ तेल लेना स्टार्ट कर दिया सिर्फ इंडिया को देखते हुए। सस्ते दामों पे सेम उसने भी गैलन्स उठाए हैं जितने इंडिया ने उठाए हैं। अब आप खुद ही सोचिए एक मार्केट बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी हो, जब उस ज़मीन के अंदर से इतना ज़्यादा तेल निकलेगा कहाँ जाएगा, सप्लाई होगा। और हमारे मुल्क का क्या हाल है, हमारे मुल्क में है, मैं आपको यहाँ पे लिख के देने के लिए तैयार हूँ, हमारे मुल्क में तेल है कोई निकाल ही नहीं रहा। रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज भी होंगे बट कोई काम नहीं करेगा। अगर काम करेंगे तो हम तरक्की के रास्ते पे आगे चलेंगे। दैट्स वाई कोई ये पसंद ही नहीं कर रहा कि इसको यहाँ पे काम करना। काम करने की वजह से हमारे सामने क्राइसिस बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर। इंडिया के अंदर क्राइसिस हैं लेकिन उतने नहीं है जितने पाकिस्तान के अंदर। बात ये नहीं कि क्राइसिस है। चले मैं आपको बताते चलूँ, ये आपके लिबर्टी के राउंड अबाउट गुलबर्ग के पास टीम होटल्स खुला ना, रिकॉर्ड तोड़ा है कि नहीं उसने तोड़ा। उसने कहा है कि मेरी एक दिन की सेल जो है जितनी भी मेरी ब्रांच हैं उन सबसे ज़्यादा क्राइसिस में खुली है ना वो टीम होटल्स। तो मुझे बताएं क्राइसिस में खुली, आप मुझे कहती है हमारे पास पैसे नहीं है, क्राइसिस में कहाँ से हैं? टीम होटल्स एक इंटरनेशनल ब्रांड है, पैसे कहाँ से हैं? और अभी हम क्राइसिस में फंसे हुए हैं। तो देखिए जितने भी हमारे मुल्क के बिलियनियर्स वगैरह हैं या मिलियनियर्स हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। अगर वो भी इन्वेस्ट करें तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की जो क्राइसिस वो रिमूव होंगे। उसने इन्वेस्ट नहीं किया, उसने अपनी ब्रांचेस ओपन किया। जब आप चोर होंगे तो मैं आपके मुल्क में इन्वेस्ट करूँगा। यही तो बात कर रही हूँ मैं वही आपसे बात करूँगा। जब आप चोर हैं, हर बंदा कह रहा है कि आप चोर हैं, आप चोर हैं, तो कोई आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट करेगा। इमरान खान साहब के ऊपर ट्रस्ट किया, इन्वेस्टर्स आए, इमरान खान साहब ने यहाँ पे उन लोगों को अच्छा तावन दिया, यहाँ पे उन लोगों को सिक्योरिटी दी, यहाँ पे उन लोगों को प्राइवेसी दी, यहाँ पे उन लोगों को जगह दी। जब एक मुआहिदा तय हो गया उन लोगों का तो फिर बाद में उन लोगों ने कानून चेंज कर दिया। जब नया पार्टी आती है तो वो अपने आगे कानून लागू करती है। जब वो कानून लागू होते हैं तो देन सारा प्रोसीजर दोबारा से स्टार्ट होता है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम रशिया एंड इराक की बात करते थे, इस वक्त वो टॉप सप्लायर्स बने हुए हैं इंडिया के लिए ऑयल फ्राहम करने में। क्या कहना चाहते हैं कि पहले रशिया ने 46% पर इंडिया को डिस्काउंट दिया, बाकियों को 80-70% पे दिया उन्होंने। इराक भी इंडिया के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात बना रहा है अपने, लेकिन हमारे ताल्लुकात कहाँ पर जा रहे हैं? हमारे लिए ऑयल की सप्लाईज में कितने डिस्काउंट मिल रहे हैं और इंडिया पहली प्रेफरेंस क्यों है? असल में बात यह है कि वो एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, और उसने अपनी आवाम के लिए और अपने लोगों के लिए सोचा है। अब देखिए कि हमारे लोग यहाँ पे, आप हमारी आवाम के लिए आज तक इससे सोचा गया है? दो लोग, दो पार्टियाँ आपस में सिर्फ लड़ने के अलावा आज तक उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार हम अपनी आवाम के लिए रमज़ान का महीना रिलीफ दे सकें। लेकिन अगर रिलीफ दिया होता तो आज ये नौबत ना होती। और बाकायदा आप देखें कि इंडिया में स्पेशली जो है वो रशिया ने और इराक जो है अभी तेल देने जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ की। अचीवमेंट तो जाहिर सी बात है इंडिया के लिए हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए और हमें उनके लिए अच्छे अल्फाज भी निकालने चाहिए, क्योंकि कोई अगर आगे बढ़ता है तो उसकी तरक्की में उसकी रहनुमाई करनी चाहिए और साथ में उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन हमारा मुल्क ना तो आगे बढ़ता है ना किसी को सपोर्ट करता है। बड़े अफसोसनाक बात करता है इस हवाले। उसकी मेन रीज़न ये है कि हमारे जो इस टाइम हुकूमत में लोग हैं वो असल में वो मैच्योर लोग नहीं हैं, वो इमैच्योर है। इमैच्योर इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि 30 ईयर्स इन लोगों ने स्पेंड किए और आज तक अगर मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करने वाले होते तो ज़रूर करते। मेरा मकसद यही कहने का है कि ये लोगों को कुछ सिंसेयर होना चाहिए अपनी आवाम के साथ, अपने लोगों के साथ, ताकि अपनी आवाम के साथ अगर ये सिंसेयर होकर काम करेंगे तो आवाम इनको दोबारा से भी लाएगी। और जिस तरह से ये काम करें तो इनके लिए फिर एक बदनामी है सवाए। ओके, थैंक यू सो मच।